अगले हफ्ते ट्रेड सेटअप फाइंड करने के लिए मुझे लेवल्स फाइंड करने हैं। कौन से लेवल मेरे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं, और कहाँ पे मेरा सेटअप बन सकता है लोअर टाइम फ्रेम में, और कैसा सेटअप बन सकता है, बाय सेटअप या सेल सेटअप। इसको जानने के लिए मैं मंथली चार्ट से स्टार्ट करूँगा। तो पहले आरएसआई और मूविंग एवरेज पे एनालिसिस करेंगे। ये रिजेक्शन है आरएसआई का लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से अपने, और ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज पे हल्का सा सपोर्ट लेने का ट्राई किया है, बट फेल हुआ। फेल होने के बाद डाउन साइड मूव कर रहा है। तो ये 60 लेवल है, यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक सपोर्ट। और अगर इस पे सपोर्ट मिल जाता है आरएसआई को, तो ये बाउंस कर सकता है और ब्रेक कर सकता है इसको। और प्राइस में देखें तो ये 9 EMA है, यहाँ के आसपास कहीं सपोर्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आरएसआई अगर डाउन आता है तो, और प्राइस भी अगर डाउन आता है तो। और ये जून मंथ का लो है, तो अगर डाउन साइड ट्रेड करता है प्राइस, तो ये एक इजी टारगेट होगा डाउन साइड में, और ये एज ए सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं 9 EMA मंथली चार्ट पे। इसका लेवल मार्क करके रखेंगे। और ये जो कैंडल फॉर्म हो रही है, ये अगस्त महीने की कैंडल है, और ये इसका ओपनिंग प्राइस है। तो प्रीवियस मंथ की अगर कैंडल देखें, जुलाई मंथ की, तो ये लार्ज रेड कैंडल है। तो ये नेक्स्ट मंथ की कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है रेंज बाउंड हो मार्केट, और एक डोजी या लॉन्ग वीक कैंडल फॉर्म हो, और प्राइस कहीं आसपास यहाँ पे सपोर्ट फाइंड कर ले, और यहाँ से क्विक रिस्पांस मिले इसको, और प्राइस बाउंस कर जाए। तो ये मंथली चार्ट पे मेरा एनालिसिस है। डाउन साइड अगर ट्रेड मिलता है तो मैं फाइंड करूँगा सेटअप। पहला टारगेट मेरा ये जून मंथ का लो हो सकता है, या फिर 9 मूविंग एवरेज जो मंथली चार्ट पे वो इसका लेवल है, जो भी इसकी वैल्यू है 24,348 के आसपास, वो मेरा सपोर्ट होगा। वीकली चार्ट पे अगर देखें, तो यहाँ पे सपोर्ट एक्सपेक्टेड था, बट ये ब्रेक कर रहा है आरएसआई लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को अपने। और अगर ये पूरी तरह से ब्रेक कर देता है, तो ये 50 लेवल के आसपास है। तो यहाँ से सपोर्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ऐसा लग रहा है कि ब्रेक करेगा। तो ब्रेक करेगा अगर, तो ये लो है जून मंथ का लो, तो ये लो स्वीप करके या ब्रेक करके एक रिस्पांस अप साइड में मिल सकता है प्राइस को। तो अगर डाउन साइड ट्रेड अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है, तो मैं जून मंथ के लो को टारगेट करूँगा, जो कि ये एक कंसोलिडेशन मार्केट थी, जो रेंज बाउंड मार्केट थी, उसका भी एक लो है। इसके नीचे अगर देखें तो ये एक रेड कैंडल है वीकली चार्ट पे, इसको मैं एज ए ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करूँगा। और डाउन साइड अगर देखें तो ये वीकली कैंडल का जो क्लोजिंग है, और ये नेक्स्ट वीक की जो ओपनिंग प्राइस है, इसमें ये एक ओपनिंग गैप है, और एक बड़ा ओपनिंग गैप है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर इस लो को ब्रेक करता है प्राइस, तो फिर इस गैप को फिल करने के लिए आ सकता है। और डाउन साइड में अगर सपोर्ट देखें, तो इस गैप के आसपास एक कॉन्फ्लुएंस बन रहा है 45 EMA का, ये 18 EMA है। अगर इसको प्राइस ब्रेक करता है, तो इस गैप के अंदर मैं प्राइस को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये गैप फिल करेगा। और अगर इस लो को स्वीप करता है, क्योंकि ये मंथ का लो है, इसके नीचे लिक्विडिटी हो सकती है, और यहाँ से अगर प्राइस लिक्विडिटी हट करके अगर बाउंस करता है अपसाइड में, तो एक अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो वीकली चार्ट पे ऐसा लग रहा है कि प्राइस कहीं आसपास जल्दी ही सपोर्ट लेने वाला है, और ये चूँकि 18 EMA है, तो हो सकता है प्राइस यहाँ से सपोर्ट ले। तो इसमें सपोर्ट एरिया मुझे जो दिख रहा है, वो ये इस मंथ के लो को स्वीप करने के बाद, या ये यहाँ से लिक्विडिटी हंट करने के बाद, और नीचे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि सपोर्ट दे सकता है प्राइस को। और ये एक गैप है, इस गैप को प्राइस फिल कर सकता है, यहाँ से भी सपोर्ट ले सकता है।
और अगर लेवल्स को ऑन करें तो ये मैंने गैप मार्क कर रखा है, ये क्लोजिंग प्राइस और ये ओपनिंग प्राइस, ये उसका मिड पॉइंट है। तो यहाँ कहीं सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये लिक्विडिटी है, तो प्राइस हंट कर सकता है, लिक्विडिटी हंट करने के बाद इस गैप को फिल करे और यहाँ कहीं सपोर्ट ले। तो सेल साइड अगर अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है लोअर टाइम फ्रेम में, तो ये मेरे लोअर साइड में टारगेट होंगे। और डेली चार्ट पे अगर देखें तो डेली चार्ट पे मुझे येलो दिख रहा है, ये टारगेट और ये एक सपोर्ट है। तो ये आरएसआई पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में है, 40 लेवल को ब्रेक कर चुका है आरएसआई और यहाँ से रिजेक्शन लिया है। तो अभी अगर इस लो को ब्रेक किया है आरएसआई प्राइस ने, अगर इस पे देखें तो ये एक प्राइस का मूवमेंट डाउन साइड मूवमेंट डाउनवर्ड ऐसा दिख रहा है, ये लो ब्रेक हुआ है और फिर एक रिट्रेसमेंट आने के साथ प्रीवियस स्विंग लो को प्राइस ने ब्रेक किया है। तो ब्रेक करने के बाद डेली चार्ट पे अगर देखें तो ये एक कैंडल रेफरेंस पॉइंट हो सकता है, ये कैंडल भी रेफरेंस पॉइंट हो सकता है जहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिले अगर प्राइस गैप ओपनिंग होती है तो। और गैप ओपनिंग होने के साथ अगर इस कैंडल के आसपास से कहीं रिजेक्शन मिलता है और सेल सेटअप मिलता है तो फिर ये लो टारगेट होगा। और इस लो को ब्रेक करता है अगर प्राइस और डाउन साइड फर्दर मूव आता है तो फिर ये गैप जो है, ये गैप इस गैप को फिल करने आएगा। तो ये मेरे लिए सपोर्ट लेवल होंगे अगर डाउन साइड ट्रेड मिलता है मुझे, तो ये मेरे लिए टारगेट और सपोर्ट लेवल दोनों होंगे। अपसाइड ट्रेड के लिए एटलीस्ट डेली चार्ट पे मैं इस स्विंग हाई के ब्रेक होने का इंतज़ार करूँगा। और इधर ये डेली चार्ट पे मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, इसको अगर हाईलाइट करें तो ये इस कैंडल का और ये इस कैंडल का, इन दोनों कैंडल के बीच का ये जो गैप है, ये मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप है जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप है। तो ये इसका मिड पॉइंट मेरे लिए एक क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा, क्योंकि प्राइस इसके मिड पॉइंट से रिजेक्शन ले रहा है और रिजेक्शन दे रहा है डाउन साइड की तरफ। तो जब तक प्राइस इसको इस फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक नहीं कर देता, ब्रेक करने के बाद इस पर सपोर्ट नहीं लेने देता, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हो जाता, तब तक मुझे सेल सेटअप ही देखना है। और ये अगर रेफरेंस पॉइंट देखें तो इस मूविंग एवरेज से प्राइस जो है वहाँ रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ से एक डाउन साइड मूव आया है। 1 आवर चार्ट पे अगर देखें, 1 आवर चार्ट में अगर आरएसआई का रेंज एनालिसिस करें तो यहाँ से बिल्कुल 25 जुलाई के आसपास से प्राइस में एक 60 लेवल से रिजेक्शन मिला है, तो आरएसआई बिलो 60 ही रहा है। थोड़ा बहुत डेविएशन आया है बट ब्रेक नहीं कर पाया, सपोर्ट नहीं ले पाया 60 लेवल के अब आरएसआई, और बिल्कुल 60 to 20। तो ये एक आरएसआई का बियरिश रेंज होता है और आरएसआई इसी बियरिश रेंज में है। तो जब तक आरएसआई बियरिश रेंज में है 1 आवर चार्ट पे, तब तक सेल सेटअप फाइंड करने की कोशिश करेंगे, उधर की साइड मोमेंटम हमें अच्छा मिलेगा। अभी अगर चार्ट पे देखें तो ये हल्का सा बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ देखने को मिला था बुलिश डाइवर्जेंस इस लो और इस लो में। बुलिश डाइवर्जेंस देखने के बाद अगर देखें तो इस हाई और इस हाई में निगेटिव रिवर्सल जब फॉर्म हुआ तो एक डाउनफॉल आया प्राइस में और अच्छा खासा ये लो ब्रेक किया प्राइस में। तो यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है इस स्विंग लो और इस स्विंग लो में। तो मैं वेट करूँगा कि एक निगेटिव रिवर्सल मुझे देखने को मिले प्राइस में। अगर ऐसा देखने को मिलता है तो वो एक कंफर्म सेटअप होगा, सेल सेटअप, और एक अच्छा सेटअप होगा। तो इसके लिए मेरे पास जो रेफरेंस लेवल हैं ये मूविंग एवरेजेज हैं, और स्पेशली 45 PM में जो है
प्राइस चार्ट पे, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल होगा। और ये एक ऑर्डर फ्लो है, कंटिन्यूस ये ग्रीन कैंडल है, तो ये जो एक एरिया होगा ये ऐसे ऑर्डर ब्लॉक ट्रीट होगा। ये लास्ट ग्रीन कैंडल है और ये एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप है। तो अगर प्राइस इस स्विंग हाई को स्वीप करता है और यहाँ से कहीं रिजेक्शन लेता है इस मूविंग एवरेज के आसपास से, तो ये एक कंफर्म सेल सेटअप होगा। और एट सेम टाइम अगर इस हाई में और जो हाई स्विंग हाई यहाँ क्रिएट होता है अगर उसमें निगेटिव रिवर्सल दिखाता है RSI में, तो एक मेरे लिए एक 100% सेल सेटअप होगा। और टारगेट मेरा जो है जून मंथ का लो होगा, पहला टारगेट। और उसके बाद दो नीचे जो ओपनिंग गैप है वो होगा। 1 आवर चार्ट पे अगर लेवल्स को ऑन करें तो ये मैंने ऑन कर रखा है प्रीवियस वीक का हाई। तो प्रीवियस वीक का हाई अगर हम देखें जो क्रिएट हुआ है, इन कैंडल्स की क्लोजिंग जो हुई है वो इसके इस फेयर वैल्यू गैप के डेली चार्ट का जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप था उसके ठीक मिड पॉइंट के आसपास हुई है और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला है। तो ये फेयर वैल्यू गैप हमारे लिए एक अच्छा जो है रेफरेंस पॉइंट का काम करता है और यहाँ से एक सेल सेटअप देखने को मिला है। अभी मुझे एक रिट्रेसमेंट, ये एक रेंज बाउंड मार्केट और ये एक एक्सपेंशन, तो अगर मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि प्राइस या तो गैप ओपन हो या फ्लैट ओपन होके यहाँ के शॉर्ट टर्म जो लिक्विडिटी है उसको स्वीप करे और फिर एक अपसाइड मूव दे, मूव देने के बाद इसमें निगेटिव रिवर्सल दिखाए और इस जोन के आसपास कहीं से ये लिक्विडिटी हंट करके और इसके या तो लो से या इस जोन के आसपास से कहीं रिजेक्शन ले, रिजेक्शन लेने के बाद फिर एक सेल सेटअप मैं लोअर टाइम फ्रेम में देखूँगा और नीचे मेरे लिए टारगेट पहला ये लो हो जाएगा, उसके बाद से ये लो होगा और ये जो गैप है प्राइस ने जो क्रिएट किया है उसका ये मिड पॉइंट है और ये नीचे की साइड टारगेट हो सकता है। अपसाइड के लिए एटलीस्ट प्राइस को इस स्विंग हाई को ब्रेक करना होगा मेरे लिए, तो फिर और ब्रेक करने के बाद अगर इस पे सपोर्ट लेता है तो फिर मैं एक बाई सेटअप सर्च कर सकता हूँ लोअर टाइम फ्रेम में। तो फिर मंडे की ओपनिंग और मंडे का ट्रेडिंग सेशन देखने के बाद ही मैं फिर ट्रेड सेटअप फाइंड करूँगा।